तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि शादी का सीजन चल रहा था, बहुत सारा काम था जिसके कारण वीडियो नहीं बन पाया। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अब रेगुलर आप लोगों के साथ एक वीडियो जाता रहेगा और आप कंटिन्यूअसली क्लास 12 का आप पूरा का पूरा वीडियो पाएंगे इस YouTube चैनल पर। तो फटाफट से आप लोग लग जाइए। 11th का एग्जाम का आप बिल्कुल भी इंतजार ना करें क्योंकि 11th एग्जाम जो भी होगा कंप्यूटर साइंस का कुछ भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि वही वाला अभी आपका रिवीजन हो रहा है। जब एग्जाम कंडक्ट करवाएगा जैक बोर्ड तब आप एग्जाम दे देना, लेकिन अभी आपको क्लास 12 पे फोकस देना बहुत जरूरी है क्योंकि क्लास 12 में बहुत सारा सिलेबस पढ़ना है, इसलिए टाइमली शुरू कर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को एल्गोरिदम बताया था और एल्गोरिदम का 5 स्टेप में किस तरीके से प्रोग्राम को बनाया जाता है मैंने आप लोगों को बताया था। जैसे सबसे पहला मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले स्टार्ट होता है, सबसे पहला काम होता है स्टार्ट का, फिर होता है यहाँ पर एक तरीके से इनपुट, इसके बाद इनपुट होने के बाद फिर प्रोसेस होता है, इसके बाद प्रोसेस होने के बाद फिर डिस्प्ले होता है, आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट लिख देते हैं, आउटपुट होता है एंड देन आपका लास्ट में स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे ये मैंने आपको 5 स्टेप दिखाया था, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप और 5वां स्टेप। यही 5 स्टेप से एल्गोरिदम काम करता है और एल्गोरिदम का पूरा स्ट्रक्चर बनता है और इसी तरीके से आपका एल्गोरिदम क्लियर हो चुका था। अब यही 5 प्रोसेस को अगर मैं स्टेप बाय स्टेप छाप दूं, अगर बढ़िया तरीके से शेप के जरिए जो भी मैं अभी बताने जा रहा हूं छाप करके जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो शो करवा देंगे, दिखा देंगे, उसी को बोलते हैं फ्लो चार्ट, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अगला टॉपिक यहाँ पे डालेंगे फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लो चार्ट। इसके बारे में लिखना है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of an algorithm is known as flowchart. The graphical representation of an algorithm is known as flowchart. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर एल्गोरिदम को दर्शा दिया जाए तो वही कहलाएगा फ्लो चार्ट। जो भी आपने एल्गोरिदम में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को पढ़ा है 5 स्टेप, अगर उसी को छाप करके यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखा दिया जाए तो उसी को बोलते हैं हम लोग फ्लो चार्ट। अब यहां पे लिखेंगे इन फ्लो चार्ट many different types of symbols are used such as, यहाँ पे लिखेंगे इन फ्लो चार्ट मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल आर यूज्ड सच एज। सबसे पहला यहाँ पे लिखेंगे गोला वाला शेप डालेंगे, इसको बोलते हैं ओवल शेप, ओवल, OVAL। इसका काम है स्टार्ट या फिर तो स्टॉप करना। अगर ओवल शेप छाप देंगे तो इसके थ्रू समझ में आएगा इसको स्टार्ट या स्टॉप। फिर है यहाँ पे पैरेललोग्राम, ऐसे करके ऐसे छापेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इसका काम है इनपुट या आउटपुट का, इनपुट या फिर तो आउटपुट। फिर यहां पे छापेंगे रेक्टेंगल,
रेक्टेंगल का काम है अप्लाइंग फॉर्मूला, जिसको हम लोग प्रोसेस बोल सकते हैं। यहां तक आप लिखिए, इसके बाद जस्ट मैं आगे बताता हूं। अब यहां पे अगला छापेंगे कुछ इस तरीके से, इसका नाम है रोम्बस। ये काम करता है डिसीजन का, डिसीजन। अगला इस तरीके से लाइन खींचेंगे, इसका नाम है मूव फॉरवर्ड। एक और लास्ट कुछ इस तरीके से लाइन खींचेंगे, इसको बोलते हैं फ्लो लाइंस। इतना सिंबल आपको याद रखना है लिख करके, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार इन सारे शेप्स को छाप दिया जाता है और पूछा जाता है इसका काम किसके लिए है। जैसे इसके पहले मैंने आपको दिखाया था ओवल शेप। ओवल शेप जो काम करता है स्टार्ट या स्टॉप का, पैरेललोग्राम इनपुट और आउटपुट का। इसके बाद मैंने रेक्टेंगल यहाँ पे लिखाया, रेक्टेंगल काम करता है आपका प्रोसेस का यानी अप्लाई करने के लिए फॉर्मूला। अब यहाँ पे मैंने आपको लिखाया रोम्बस काम आता है डिसीजन का। फिर इस प्रकार के लाइन को यूज करते हैं मूव फॉरवर्ड करने के लिए, और इस प्रकार के सिंबल को यूज करते हैं फ्लो लाइंस के लिए। ये आपके माइंड में होना चाहिए। अब हम लोग इसी के अकॉर्डिंग जितना भी मैंने आप लोगों को ये छाप करके दिखाया है, अब यही जो मैंने 3 उधर छाप के दिखाया और 3 यही 6 आपको छाप करके जिसके अकॉर्डिंग आपको जो यूज करना पड़े, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी आपको ये छापना पड़े, छाप करके हम लोग इसके क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, ड्रॉ या फ्लो चार्ट to accept 2 number then find sum, ड्रॉ या फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट 2 नंबर, यानी 2 नंबर को एक्सेप्ट करने बोल रहा है, देन फाइंड करने बोल रहा है सम को। अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को छाप करके फ्लो चार्ट तैयार करना है, क्योंकि ये बोला है ड्रॉ या फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को पूरी छापना है। अगर यही एल्गोरिदम में अगर स्टेप बाय स्टेप लिखना रहता तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि एल्गोरिदम में क्या होता। स्टार्ट करते, फिर क्या होता, फिर इनपुट करना पड़ता यानी एक्सेप्ट वैल्यू होता। फिर इसके बाद क्या होता, फिर यहाँ पर इनपुट करने के बाद प्रोसेस होता यानी कि अप्लाइंग फॉर्मूला। इसके बाद क्या होता, यहां पे हम लोग फिर डिस्प्ले करवाते रिजल्ट को, डिस्प्ले रिजल्ट, और लास्ट फिर स्टॉप हो जाता। यहां पर एक्सेप्ट को हम लोग इनपुट भी बोल सकते हैं यानी कि इनपुट करवाते। इसके बाद अप्लाइंग फॉर्मूला को यहां पर प्रोसेस बोल सकते हैं यानी कि यहाँ पे प्रोसेस होता। यही तो 5 स्टेप होता, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5। ये आपका 5 स्टेप होता है एल्गोरिदम में। अब यही चीज को स्टेप बाय स्टेप छापना है। देखो सबसे पहला यहाँ पर स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट का मैंने आपको सिंबल छाप करके दिखाया है। स्टार्ट या स्टॉप के लिए होता है ओवल शेप। तो सबसे पहले यहाँ पे ओवल शेप छापेंगे कुछ इस तरीके से। ओवल शेप छाप देना है, यहाँ पे लिख देना है स्टार्ट, क्योंकि ओवल शेप क्या करता है, स्टार्ट करता है और स्टॉप भी करता है। तो लास्ट में भी ओवल शेप छापेंगे स्टॉप के जगह पर, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट है, तो यहाँ पे मैंने छाप दिया ओवल शेप। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट वैल्यू यानी कि इनपुट करना है। तो इनपुट करने के लिए मैंने आपको पैरेललोग्राम वहां पे छाप के दिखाया। इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम होता है, तो यहाँ पर पैरेललोग्राम छपाएगा, कुछ इस तरीके से छाप देना है। यहाँ पे ये आपका पैरेललोग्राम हो गया।
और ये पैरेललोग्राम में क्या होगा, एक्सेप्ट करना है वैल्यू को, तो यहां पे लिखेंगे एक्सेप्ट वैल्यू, एक्सेप्ट वैल्यू ये कॉमा बी कॉमा सी। मैंने 3 वेरिएबल क्यों माना, क्योंकि 2 नंबर को जोड़ने के लिए बोला गया है, तो ये में फर्स्ट नंबर रहेगा, बी में सेकंड नंबर रहेगा, सी एक खाली कंटेनर है जिसमें हम लोग जोड़ करके निकालेंगे, जैसे सी बराबर ये प्लस बी, यानी कि एक कंटेनर एक्स्ट्रा ले लिए हैं। एक्स्ट्रा इसलिए लिए हैं क्योंकि उसमें लास्ट जोड़ करके निकालेंगे। सबसे पहले ये में एक नंबर रहेगा, बी में भी एक नंबर रहेगा, क्योंकि 2 नंबर को जोड़ना है, तो एक एक्स्ट्रा कंटेनर सी मान लिए हैं, यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, और उसमें दोनों वैल्यू को जोड़ करके स्टोर करेंगे। इसके बाद जस्ट यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, अप्लाई फॉर्मूला। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इसको प्रोसेस बोलते हैं, और इसके लिए मैंने आपको रेक्टेंगल छपवाया है। अप्लाई करने के लिए फॉर्मूला होता है आपका रेक्टेंगल, तो यहाँ पर रेक्टेंगल छपाएगा कुछ इस तरीके से, रेक्टेंगल। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर c बराबर ये प्लस b। अब a के अंदर जो भी वैल्यू होगा, b के अंदर जो भी वैल्यू होगा, वो c के अंदर स्टोर हो जाएगा जुड़ करके, a और b दोनों जुड़ करके c के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू जो भी दोनों जोड़ करके आएगा वो c के अंदर जमा है। अब यहाँ पर बोल रहा है डिस्प्ले रिजल्ट, रिजल्ट डिस्प्ले करना है, और डिस्प्ले करने के लिए यानी कि यहाँ पर इसको बोल सकते हैं एक प्रकार से आउटपुट, इसको बोल सकते हैं आउटपुट, यानी कि आउटपुट निकलेगा, डिस्प्ले रिजल्ट आउटपुट ही कहलाता है। तो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए क्या होता है, इनपुट और आउटपुट के लिए आपका पैरेललोग्राम होता है। तो फिर से यहाँ पे आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा, इस तरीके से आपका फिर से यहाँ पे पैरेललोग्राम छपा जाएगा। पैरेललोग्राम इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए होता है, तो यहाँ पे डिस्प्ले करना है रिजल्ट को, तो आउटपुट यूज होगा, आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे डिस्प्ले रिजल्ट सी। रिजल्ट क्योंकि सी में है, a प्लस बी जुड़ने के बाद सी के अंदर स्टोर है, तो डिस्प्ले रिजल्ट सी, यानी सी को डिस्प्ले करा दिए, सी के अंदर जो भी वैल्यू होगा दिखा देगा। देन लास्ट में आपको स्टॉप कर देना है, तो ओवल शेप छापेंगे, और ये हो गया स्टॉप के लिए। इस तरीके से आपका फ्लो चार्ट काम करता है। आपने देखा जिस तरीके से मैंने आपको एल्गोरिदम आपको बताया था, स्टेप बाय स्टेप 5 स्टेप मैंने आपको बताया एल्गोरिदम का, ठीक उसी तरीके से एल्गोरिदम को मैंने स्टेप बाय स्टेप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू छाप करके दिखा दिए, यही आपका फ्लो चार्ट कहलाएगा। एक बार फिर से देखिए, मैंने क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ या फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट 2 नंबर, 2 नंबर एक्सेप्ट करना है, देन उसको जोड़ना है। तो सबसे पहला स्टार्ट किए, फिर एक्सेप्ट किए a b c, एक एक्स्ट्रा कंटेनर माने हैं, a के अंदर एक वैल्यू, b के अंदर दूसरा वैल्यू, क्योंकि 2 नंबर को जोड़ना है, तो 2 नंबर के लिए 2 कंटेनर, और c एक एक्स्ट्रा कंटेनर जिसमें दोनों नंबर को जोड़ के रखेंगे। तो यहाँ पर फिर मैंने क्या किया, प्रोसेस किया, यानी कि एक्सेप्ट करने के बाद फिर प्रोसेस यानी अप्लाइंग फॉर्मूला, फॉर्मूला अप्लाई किए, c बराबर ये प्लस b, देन यहाँ पर डिस्प्ले करा दिए रिजल्ट c को, क्योंकि c के अंदर वैल्यू स्टोर है, देन स्टॉप कर दिए। यही आपका प्रोसेस गुजरा है। सबसे पहले स्टार्ट, फिर यहाँ पे एक्सेप्ट वैल्यू, यहाँ पे एक्सेप्ट किए हैं, इनपुट किए हैं, फिर यहाँ पे आपका अप्लाइंग फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, देन यहाँ पे आउटपुट यानी कि डिस्प्ले हुआ है रिजल्ट, देन लास्ट में स्टॉप हुआ है, और उसी तरीके से मैंने छाप करके दिखा दिया है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने सिर्फ छाप दिया है इसको, तो ये कहलाया फ्लो चार्ट। इसको आप उतार लीजिए, देन फिर से दूसरा क्वेश्चन देता हूं। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहां पे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ या फ्लो चार्ट to accept 1 number then find pass or fail, then find पास और फेल। ध्यान से समझना क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए को नंबर एक्सेप्ट करो, और वो नंबर जो भी हो उसके अकॉर्डिंग पता करना है कि पास है कि फेल है। क्वेश्चन का सीधा मतलब ये है कि एक नंबर एक्सेप्ट करना है, नंबर कुछ भी हो सकता है, और उस नंबर के अकॉर्डिंग पता करना है कि वो बंदा पास है या फेल है। यानी कोई एक स्टूडेंट से जो एग्जाम दिया है उसका एक मार्क्स यहाँ पे इनपुट करना है, और वो मार्क्स के अकॉर्डिंग पता करना है कि वो पास है कि फेल है।
जैसा कि हम लोगों को पता है कि अगर किसी का मार्क्स 33 से कम होता है या बराबर होता है तो वो पास है, अदरवाइज वो फेल है। यानी 33 से ज्यादा या 33 के बराबर किसी का नंबर होगा तो पास है, नहीं तो फेल है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पे एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला काम, मैं वहां पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं लिखूंगा, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से है, ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान है, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला तो हम लोग को स्टार्ट करना है, तो ऑल से स्टार्ट के लिए होता है, तो यहाँ पे कर दिए हम स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद जस्ट आगे बढ़ेंगे। इसके बाद सबसे पहले वैल्यू को इनपुट करेंगे। तो कोई भी वैल्यू को इनपुट करने के लिए इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम होता है। यहाँ पे सबसे पहले पैरेललोग्राम, तो जस्ट मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम बना दिया, कुछ इस तरीके से पैरेललोग्राम छाप दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, एक्सेप्ट करना है वैल्यू को। तो एक्सेप्ट वन वैल्यू, एक्सेप्ट वन वैल्यू, ये एक वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए एक वैल्यू ये को, यानी एक के अंदर एक वैल्यू एक्सेप्ट हो चुका है, उसमें क्या वैल्यू है कोई अता पता नहीं है। अब यहां पर सबसे पहले मैंने एक वैल्यू एक्सेप्ट कर लिया है। अब हम लोगों को पता करना है कि ये वैल्यू में जो भी होगा देन इससे हमको पता करना है कि बंदा पास है कि फेल है। तो सबसे पहले आपको दिमाग में यहाँ पे मैं डाल दूं कि 33 के बराबर या 33 से ज्यादा अगर इसके अंदर वैल्यू होगा तो वो पास होगा, नहीं तो वो फेल होगा। यानी 33 से कम नंबर अगर होगा तो वो फेल होगा। तो इसमें दो रिजल्ट आ सकता है, इसमें दो रिजल्ट आ सकता है और इसमें आपका डिसीजन मेकिंग का काम होगा। यानी इसमें डिसीजन लिया जाएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, डिसीजन लिया जाएगा कि 33 के बराबर या 33 से ज्यादा है तब पास, नहीं तो फेल। यानी कि यहाँ पे डिसीजन लिया जा रहा है कि पास है या फेल है। तो यहाँ पर आपका दो रिजल्ट आ सकता है। तो यहाँ पे दो साइड एरो निकालेंगे। सबसे पहला यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पे क्योंकि डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा इसीलिए रोम्बस का साइन पड़ेगा और इस रोम्बस के साइन से पता चल रहा है कि यहाँ पे डिसीजन लिया जा रहा है कि भाई अगर किसी ये जो ए वैल्यू है, ये भी जो मैंने माना है, अगर ये ज्यादा होगा या बराबर होगा 33 का, ये अगर ज्यादा होगा या बराबर होगा 33 का, देन यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा ये पास हो जाएगा। रिजल्ट जो आएगा इसका ये पास का रिजल्ट आएगा, यानी ये पास हो जाएगा। यहाँ पर इसका रिजल्ट आ जाएगा पास, कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर यहीं पे डिसीजन इधर भी एक लिया जाएगा, ये डिसीजन में अगर पता चला कि भाई किसी का मार्क्स, अगर इसका ये में जो भी मार्क्स आया होगा, अगर ये ए का वैल्यू कम हो जाएगा 33 से, यानी इसका जो ए का जो भी वैल्यू होगा इसके अंदर स्टोर अगर कम रहेगा 33 से, तो यहाँ पर पता चलेगा कि ये फेल हो चुका है। तो यहाँ पर ये डिसीजन दे करके बोल देगा भाई फेल है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि एक्सेप्ट करेंगे सबसे पहले वन वैल्यू ए को, ए के अंदर जो भी होगा। अब यहाँ पर जब डिसीजन लिया जाएगा कि अगर ये ज्यादा होगा और बराबर होगा 33 का, देन पास रिजल्ट आएगा, यानी कि पास हो जाएगा। अगर ए का वैल्यू कम होगा 33 से, देन इसका रिजल्ट फेल हो जाएगा, यानी इसका रिजल्ट फेल आ जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट में आपको इन दोनों को मिला करके यहाँ पर लास्ट में स्टॉप कर देना है, यानी यहाँ पे एरो देना है, देन यहाँ पे आपको स्टॉप लिख देना है, स्टॉप। यहाँ पे थोड़ा जगह का कमी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको एरो ऐसे खींच देना है, एरो खींचने के बाद यहाँ पे आपको एक ओवल शेप छाप लेना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे लिख देना है स्टॉप, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे है ना, इस तरीके से आपको नीचे कर देना है। यहाँ पे जैसे मैंने दिखा दिया एरो, अब यहाँ पे सिर्फ आपको स्टॉप कर देना है। जिस तरीके से स्टार्ट लिखे थे उसी तरीके से यहाँ पे ओवल शेप छाप करके स्टॉप लिख देना है। समझ में आ गया? तो ये आपका हो जाता है पूरा क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर है। तो इस क्वेश्चन के बाद में आगे वीडियो में आपको बताऊंगा और भी कुछ क्वेश्चन और फ्लो चार्ट क्लियर हो जाएगा। हालांकि यहाँ से कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आता है, सिर्फ मैं आपको तरीका बता रहा हूँ क्योंकि आपको मैं पूरा बेसिक से सिखाना चाहता हूँ और चीजें क्लियर हो जाए एक एक करके। आपका एल्गोरिथम भी क्लियर हो गया, फ्लो चार्ट भी क्लियर हो चुका है। एक दो क्वेश्चन और देख लेंगे, बाकी इससे ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।